घबराना नहीं है, सैर नहीं है, ये नींद की दवा। इसे खाकर पूरा दिन वो गनूदगी में रहेगी। और इसी का फायदा उठाते हुए तूने उससे साइन करवाने। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उसे साइन करवाना ये कहकर कि ये वीजा के पेपर हैं। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। इतना सब हो गया, मेरी सारे जेवरात लुट गए और तुम कुछ भी नहीं कर सके। देखो, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया ना, और क्या करता मैं। गलती मेरी, तुम्हारी बात मानकर मुझे वो जेवरात लॉकर से निकालने ही नहीं चाहिए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ये हादसा होने वाला है तो मैं पागल था जो तुम्हें कहता बैंक से जेवर निकाल के घर में रखो। अब जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह ने चाहा तो किसी तरह ये तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बस कल ही जाता हूँ एम्बेसी और तुम्हारे कागजात बनवाता हूँ, फिर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। देखना वहां की जिंदगी कितनी पुरसुकून होगी, और तुम्हारे लिए ऐसे जेवर बनाऊंगा कि तुम ये जेवर भूल जाओ। खाक लेकर दो, शादी पर एक हल्की सी अंगूठी पहनाई थी तुमने मुझे। उसके बाद कुछ लेकर दिया, वहां जाकर क्या ले दोगे? तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस बाहर ही है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो कोरोना बीच में आ गया जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, वरना तो कब का निकल चुका होता। लेकिन अब हम साथ जाएंगे। जैसे ही फ्लाइट ओपन होगी वैसे ही हम बाहर निकल जाएंगे। वीजा लग जाएगा मेरा? क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। अच्छा, आप रोना धोना बंद करो। ये तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाकर लाया हूं अपने हाथों से। अभी मेरा दिल नहीं है चाय का। चलो पी लो ना। ये शाबाश।
अरे वाह माँ, दिखा, बड़ा जेवर संभाल कर रखा है तुमने। हाँ, मुझे तो भनक नहीं लगने दी तूने। इधर देख, खेलने का सामान नहीं है ये। सारी जिंदगी की जमा पूंजी है तेरे लिए छुपा के रखी हुई, कब्र में थोड़ी लेकर जाऊंगी। बड़ी कोई खजाना छुपा के रखा है। ये चांदी का एक मामूली सा हार और 2 कंगन, ये देगी तू मुझे जहेज में। दाका शुक्र है दाका, ये अच्छे वक्तों में मैंने बना लिए। आजकल के दौर में सोने का छल्ला बनाना इतना मुश्किल है। अमीर अमीर लोग अपनी बेटियों को पीतल की चीजें चढ़ा रहे हैं। सोने की कीमतों का पता है? आसमानों को छू रही है। अस्तगफिरुल्लाह, सोना तो सोचे भी ना बनता। शुक्र करो ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था, मैंने संभाल के तब से रखा हुआ है। और ये अपनी ये शादी का एक छोटा सा सेट है, ये भी तुझे चढ़ाया। और ये सामान भी लेके जाना। ये मेरी मां का सारा बकाया जेवर है। इसके अलावा जो कुछ था वो तो तुम खा गई, बाकी जो बचा है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अपने लिए एक इतनी सी चीज भी नहीं रखी, ना इसके लिए, ना उजाला के लिए, ना किसी और के लिए। शादी पर तो मैं असली जेवर ही पहनने वाली हूँ। तूने बना कर रखा है ना मेरे लिए। क्या? उन जेवरात पर भी तेरी नजर है। मैंने सोचा था बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी। क्यों भाई, क्यों बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी? तेरी बेटी मैं हूँ, तेरी हर चीज पर मेरा हक है और अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। हाँ। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना कर, ले लेना भाई, सब ले लेना। इतना खालिस सोना है, देख देख के मेरी तो आंखें चुंधी आ गई हैं। लगता है बहुत ही खानदानी लोगों में उसकी शादी हुई थी, वरना कौन देता है इतना कीमती जेवर और करोड़ों का महर। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। लेकिन अब यहाँ से ना जल्दी निकलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी समेट लो ये सब कुछ, क्या पता किस वक्त निकलना पड़ जाए। अम्मी, ये डायमंड सेट तो मैं रखूंगी, पहले ही कह दिया मैंने। और ये वाला सेट ना आप रख लें, बाकी इब्रार ने जैसे जो देना है देता रहे। क्या हो गया? वो जो लड़के हैं ना, उन्हें भी तो आधा हिस्सा देना पड़ेगा। वो थे ना किराए के गुंडे, उनको। अम्मी, गुंडे तो ना के दोस्त थे वो इब्रार के। खैर बेटा, आप जो भी हो, तुम जल्दी जल्दी ये समेटो। चलो, ये लो, जल्दी, शाबाश, ये लो, फटाफट करो। कुछ पता थोड़ी है क्या हो जाए। जल्दी, शाबाश, जल्दी कर लो, काम नहीं होता। चाय लेकर आओ मेरे लिए। अब आएगा मजा। ये लीजिए आपका फेवरेट ऑरेंज जूस। क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? घर में नौकर से आकर है, उससे करवा लिया करो ये छोटे मोटे काम। और मैं क्या काम करूं? आप बच्चों पे तवज्जो दीजिए।
एग्जाम्स आने वाले हैं उनके, काफी फिक्र हो रही है मुझे उनकी। बच्चों की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। शाम में जब उनकी ट्यूटर आती है तो मैं साथ ही बैठ जाती हूँ उनके। बाकायदगी से उनकी डायरीज चेक करती हूँ, और बल्कि कल तो स्कूल भी गई थी उनकी टीचर्स से मिलने। दोनों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, डोंट वरी। Good. थैंक यू। आराम कर लो, थक गई होगी। ज़रबाब, आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा, बैठो। ज़रबाब, मैं चाह रही थी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएं और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो हम लोग बच्चों को कहीं वेकेशंस पे लेकर चलें। मरी, नथिया गली, या फिर जहां भी आप चाहें। और ये बात तुमसे बच्चों ने कही है? नहीं नहीं, बच्चों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं ये सोच रही थी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है। देखें, आप बच्चों को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते, और इस उम्र के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें माँ की मोहब्बत के साथ साथ बाप की शफकत और मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें यूँ टाइम नहीं देंगे, वक्त और प्यार नहीं देंगे, तो इस तरह से वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उन दोनों का पूरा ख्याल रखूं, लेकिन फिर भी इस खला को पुर करने में नाकाम हूँ जो उनकी माँ के जाने से उनके दिलों में रह गया है। ये सारे मामले में सिर्फ नुकसान आपका ही नहीं हुआ है, बच्चों पे भी बहुत गहरा असर पड़ा है। बच्चों को वक्त न देने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से। और प्लीज उस औरत का नाम न लिया करो मेरे सामने, अच्छा नहीं लगता मुझे। देखिए ज़रबाब, मुसलसल गम बनाने से और गुस्सा करने से नुकसान भरा नहीं करते। दुखों को फेस करना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है। आप अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप की खातिर अपने आप को इस डिप्रेशन वाले माहौल से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी खुशी की खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, मुझे अंदाजा है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है,
कि नामुमकिन तो नहीं है ना? मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखती हूँ। एन निकाह के वक्त पर लड़के वालों ने इनकार कर दिया और फिर मेरी शादी आपसे हो गई। और आपका ये तल्ख रवैया मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही और आज भी कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? चली जाओ तुम भी छोड़ के मुझे। मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। आप मेरे सिर्फ शौहर ही नहीं, मेरे मौसिन भी हैं। आपने और आपके घर वालों ने मुझे अपनाकर जो एहसान मेरे घर वालों पर किया है, मैं सारी उम्र खिदमत करके भी उसको नहीं चुका सकती। मेरे बाप की डूबी हुई इज्जत बचाकर एक बार फिर उन्हें सर उठाकर जीने के काबिल बनाया आपने। वरना एक लड़की की बारात वापस चली जाए तो बूढ़ा बाप तो जीते जी मर जाता है। इसीलिए मैं ये एहसान आप लोगों का कभी नहीं उतार सकती। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। खाली हूं मैं अंदर से। समझो मर गया। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ सरबाब कि मैं आपसे कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी। कुछ नहीं मांगूंगी कि बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत करने के बजाय मुझसे बात किया करें। अपने दुख दर्द बांट लिया करें। एक बीवी की हैसियत से ना सही, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही सही। सारा दिन आप थक जाते होंगे, मैं आपका सर दबा देती हूँ। थक गए होंगे। किरण, कोई काम? क्या मतलब कोई काम है? मैंने बगैर काम के कभी आपका सर नहीं दबाया। जाहिर सी बात है, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, थक जाते हैं, इतना काम करते हैं, घर में तो सुकून मिलना चाहिए ना आपको।
नहीं है वैसे दबाया तो नहीं है, लेकिन एनीवेज थैंक यू। हम सरबाब, ज़रबाब सो गए हैं क्या? कमाल है यार, अभी आप खुद कह रही थी कि आप थके हुए हैं, जब मैं सो रहा हूं तो आप क्या है? वो कुछ ऐसे चाहिए मुझे। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ सरबाब कि मैं आपसे कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगी। किरण, ये सर दर्द की मेडिसिन है, ये खा लो। खाने के बाद मुझे इतनी नींद आई, मैं सारा दिन सोती रही। हाँ तो क्या हुआ, सोने से तबीयत ठीक ही होती है, खराब थोड़ी होती है। और ये तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। प्लीज, मैं आराम करना चाहती हूँ, अभी जाए यहाँ से। ये भूख हड़ताल करने से ना तुम्हारे जेवरात वापस नहीं आ जाएंगे। हाँ, वो कल एम्बेसी से तुम्हें कॉल आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा और पी लो। बस। वो पेपर्स बनवा लिए मेरे सारे? हाँ, पेपर तो सारे बनवा लिए, बस तुम्हारे साइन करवाने बाकी रह गए। साइन तो मैं अभी कर देती हूँ। नहीं अभी नहीं, पहले तुम खाना खाओ, फिर उसके बाद साइन कर देना आराम से।
अभी 2-4 दिन तक तू उसको ये दवाई देता रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसे इसकी आदत हो जाएगी और फिर ये काम सही वक्त आने पर कर लेना। इस तरह कुछ ही दिन में देखते ही देखते हम करोड़पति। इतना सब हो गया, मेरी सारे जेवरात लुट गए और तुम कुछ भी नहीं कर सके। देखो, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया ना, और क्या करता मैं। गलती मेरी, तुम्हारी बात मानकर मुझे वो जेवरात लॉकर से निकालने ही नहीं चाहिए थे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ये हादसा होने वाला है तो मैं पागल था जो तुम्हें कहता बैंक से जेवर निकाल के घर में रखो। अब जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह ने चाहा तो किसी तरह ये तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बस कल ही जाता हूँ एम्बेसी और तुम्हारे कागजात बनवाता हूँ, फिर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। देखना वहाँ की जिंदगी कितनी पुरसुकून होगी, और तुम्हारे लिए ऐसे जेवर बनाऊंगा कि तुम ये जेवर भूल जाओगे। खाक लेकर दो, शादी पर एक हल्की सी अंगूठी पहनाई थी तुमने मुझे। उसके बाद कुछ लेकर दिया, वहां जाकर क्या ले दोगे? बस और नहीं खाना मुझे। अच्छा ठीक है, ये पानी पी लो, मैं ले जाता हूँ खाना, बाद में खा ले। ये पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा है। अजीब सा तो हो गई तुम्हारी तबीयत जो खराब है। चलो आराम कर। किरण, किरण, हेलो। हाँ। ये साइन कर दो। कहाँ करना है? यहाँ साइन करो। और एक इस सफ़े पे।
और एक यहाँ। अरे गलत जगह साइन कर दिया, ये इस जगह साइन कर दिया। नाइस। पूरी उम्मीद है वो खुशी खुशी बगैर पढ़े साइन कर देगी। इतनी मासूम लड़की नहीं है वो, काफी शातिर है। अच्छा, हम मासूम हैं? हम भी शातिर हैं, उससे थोड़े से ज्यादा। शक तो नहीं हुआ उसे? जो तूने दवाई दी है उसके बाद शक कैसे होगा? नशे में ही रहती है हर वक्त। मगर अभी कुछ दिन उसको दवाई देना बंद कर दे। मर आ गई तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जरा कागजात सही से देख ले, कुछ कमी तो नहीं है? सही है? कागजात ठीक है, जैसे होने चाहिए थे। मैं आज ही कोर्ट में जमा करा देता हूँ, अगले हफ्ते तक फ्लैट तेरे नाम हो जाएगा। और वो चेक भी आज ही कैश करवा लेना। मगर खुद मत जाना, रकम बड़ी है, मैं अपना बंदा भेज दूंगा। बैंक वाले कंफर्मेशन के लिए हो सकता है किरण को कॉल करें। उसके लिए कुछ सोचा है तूने?
वो भी मैं ही करूँ। इसका बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। कैसे? जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी